दोस्तों ये आर के नारायण की बुक बैचलर ऑफ आर्ट्स का लास्ट पार्ट है, जिसके बाकी पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको स्टोरी पसंद आई है, तो ये पार्ट भी पसंद आएगा। शुरू करते हैं। पिताजी के कहने पर एक बार फिर से चंद्रन मद्रास आ गया अपने चाचा जी के पास। वहाँ पर मद्रास में से चाचा जी मिले, चाची जी मिली, उनके बच्चे मिले। उनके बेटे का नाम था राजू और बेटी का नाम था कमला। इनके घर पर जाकर इसने स्नान ध्यान किया और 11 बजे भोजन करने के बाद में चाचा जी के साथ में उनकी कार में किसी से मिलने गया। चाचा जी इसको ले गए किसी से मिलवाने। उस बंदे का नाम था मिस्टर मुरुगेसन। उस आदमी के पास चंद्रन को छोड़ते छोड़ते ये बोले कि मुझे कुछ काम है, मैं लड़के को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। वो बोले कि कोशिश पूरी रहेगी सर, आप जो इसको दिलवाना चाहते हैं मिल जाए। वो बोले सर कोशिश नहीं करनी है, इसे न्यूज़पेपर दिलवाना ही है। लड़का ग्रेजुएट है, सरकारी अधिकारी का बेटा है, जितना पैसा लगेगा हाथों हाथ दे देंगे। लेकिन न्यूज़पेपर की एजेंसी इसको चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए लड़के ने इंग्लैंड जाना तक छोड़ दिया। इसके बाद वो चले गए और उस आदमी ने जान लगा दी चंद्रन को न्यूज़पेपर की वो एजेंसी, मालगुड़ी वाली एजेंसी दिलवाने में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये गया और एजेंसी उन्होंने तैयार इसके हाथ में दे दी। इससे काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे गए, एक लंबी सी स्पीच दी गई कि बेटा देखिए न्यूज़पेपर वो पुराना वाला न्यूज़पेपर मत समझना जो 2 साल पहले था। साल भर में इसका सर्कुलेशन 8,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गया। अगले 6 महीनों में अगर तूने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो उससे एजेंसी छीन लेंगे। इसके बाद चंद्रन मालगुड़ी आकर काम में लग गया। उसने मार्केट रोड पर 7 रुपये महीने किराए पर एक छोटा कमरा लिया। उसके दरवाजे पर खूब बड़ा सा लिखवा दिया द डेली मैसेंजर। ऑफिस में इसने एक मेज़ लगा दी, एक कुर्सी लगा दी, एक लंबी सी बेंच लगा दी और रोज़ सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ये ऑफिस में बैठा रहता और ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाता जिसमें किस किस को ग्राहक बनाया जा सकता है, उन सब के नाम शामिल होते हैं। और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद में उसने बहुत सारे कस्टमर्स बना लिए। मोहन ने भी उसका खूब सपोर्ट किया और कमाल की बात ये थी, ये इस न्यूज़पेपर में जो खबरें आती थी वो बड़ी चटपटी होती थी, इसलिए लोगों को ये न्यूज़पेपर ज़्यादा ही पसंद आता था। इसने अपने न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बैंड बाजे वाले बुलवा लिए। शहर भर में धूम धड़ाके से जुलूस निकलवा दिया। 100 कॉपीज़ तो फ्री में बांट दी। कहना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो इसने की, इसका न्यूज़पेपर चलने के लिए बहुत ज़रूरी थी। जो इसने मेहनत की उसका फल भी इसे मिला। इसका ऑफिस जम गया और एक दिन जब ये ऑफिस में अपना काम कर रहा था तो इसके पिताजी इसके ऑफिस में दाखिल हुए। वो यूं ही अचानक बिना बताए आ गए। वैसे वो कम ही आते थे और इस तरह आना इसको थोड़ा सा अजीब लगा। बड़ा ताज्जुब सा हुआ, इसे खुशी भी हुई। उन्होंने कहा चंद्रन बैठो, परेशान मत हो, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा। ऐसे ही इधर उधर के सवाल जवाब पूछकर उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। देखो तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब शादी कर लो, तुम्हारे लिए हम लोगों ने लड़की भी देख ली है। लेकिन इसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ज़मीन को घूरता रहा। आखिर जब वो चले गए तो इसको ऐसा लगा कि उनको मेरी खामोशी हाँ ना लगे। ये चुपचाप साइकिल लेके उनके पीछे गया और जाकर साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। फिर इसके फादर ने भी इसको जोर नहीं दिया कि भाई शायद ये अपने पास से निकल ही नहीं पाया है। इसके बाद मोहन उसे समझाने लगा। बोला भाई तू भूल जा उस लड़की को। अभी अगर तू उस लड़की से शादी कर लेगा तो तुझे पैसा भी मिल जाएगा, अपने काम के लिए सपोर्ट भी मिल जाएगा। कब तक सच्चाइयों से मुंह मोड़ता रहेगा तू। मोहन की बातें उसे इतनी लगी कि एक बार के लिए वो लड़की देखने को राजी हो गया। और इसके ठीक 5 दिन बाद में चंद्रन अपनी माँ के साथ ट्रेन में तालपुर चला गया। वहाँ उसे लड़की देखनी थी, अपना जवाब देना था। उसने एक बात जो बार बार अपनी माँ को कहकर साफ कर दी थी कि मुझे अगर लड़की पसंद नहीं आई, मुझे शक्ल सूरत पसंद नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगा और आप मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे, ठीक है। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। मुझे भी तेरे फादर के देखने से पहले 5 लड़कों ने देखा था, सबने रिजेक्ट कर दिया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी माँ को भी रिजेक्ट किया गया था। फिर वो बोली कि भाई जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो तो उसको मिलना ही है। जोड़ियाँ आदमी नहीं बनाता, जोड़ियाँ भगवान बनाता है। अब वक्त आ गया था जब कुछ मिनटों बाद चंद्रन उस लड़की को देखने वाला था। जैसे वो जयराम अय्यर जी के घर में दाखिल हुआ, लड़की के पिताजी, दरवाजे पर ही उसका वेलकम किया गया। पूरी फैमिली काली थी, उसे डर लग रहा था कि लड़की कैसी होगी। इसके बाद जब वो लड़की कमरे में आई तो चंद्रन का फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि लड़की की तरफ देखे ही नहीं। लेकिन फिर जब उसने अपना सिर लड़की को देखने के लिए घुमाया तो उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। कानों और गले में उसके हीरे लटक रहे थे। शरीर की बनावट भी काफ़ी अच्छी थी। उसका चेहरा देखकर तो एक बार के लिए इसके दिल में आया कि ये तो मालती से भी खूबसूरत है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद उस लड़की से चंद्रन की शादी हो गई और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है दोस्तों।